Good morning, students. Today we will discuss the 10th chapter of class 8th. The chapter name is Cyber Threats and Security Part 1. Computer and the internet have become inseparable parts of your life in multiple spheres these days. आजकल कंप्यूटर और इंटरनेट कई जगहों पर आपकी लाइफ के इंस्पिरेबल पार्ट्स बन गए हैं. The booming technology of the modern age have made your life much easier and more connected across the global via the interconnected networks. मॉडर्न एज की ये जो नई नई टेक्नोलॉजीज़ हैं, इन्होंने हमारी लाइफ को और आसान और नेटवर्क से आपस में कनेक्ट करके दुनिया को आपस में जोड़ दिया है. Nowadays, you are connected to the internet by many means. आजकल आप बहुत सी चीज़ों से इंटरनेट से कनेक्ट कर सकते हैं, जैसे कि है कंप्यूटर के थ्रू, स्मार्टफोन के थ्रू और टैबलेट के थ्रू. These gadgets are used for storing personal information, online banking, online shopping, booking ticket, playing game and connecting with friends over social media. ये गैजेट्स सोशल मीडिया पर पर्सनल इन्फॉर्मेशन स्टोर करने में, ऑनलाइन बैंकिंग में, ऑनलाइन शॉपिंग में, बुकिंग टिकट में, गेम खेलने में और फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट करने में इन गैजेट्स का हम यूज़ करते हैं. Although networks of today have simplified the communication process and provide great opportunity in almost all spheres, there are various types of challenges and threats associated with the use of these networks of today. These threats are known as cyber crime. हालांकि आजकल के नेटवर्क ने कम्युनिकेशन प्रोसेस को सिंपल कर दिया है और सभी जगहों पर हमें अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की है. यहाँ बहुत सारे चैलेंजेस और थ्रेट्स भी हैं जो इन नेटवर्क के साथ जुड़े हुए हैं, और जो इन नेटवर्क से साथ जुड़े हुए जो थ्रेट्स हैं, इन्हें क्या कहते हैं? साइबर क्राइम. Cyber crime. A cyber crime is any illegal activity done through the internet, that is identity theft. जो एक साइबर क्राइम इलीगल एक्टिविटी है जो इंटरनेट के थ्रू होती है, जैसे कि आइडेंटिटी थेफ्ट है, वेयर समबडी कैन स्टील योर ईमेल आईडी और पासवर्ड एंड यूज़ इट टू सेंड फेक ईमेल टू पीपल कंटेनिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट और विनिंग अ लॉटरी एट्सेट्रा. जैसे आइडेंटिटी थेफ्ट होते हैं, जहां कई लोग आपकी ईमेल आईडी या पासवर्ड को चुरा सकते हैं और उस फेक ईमेल को लोगों को भेजने में यूज़ कर सकते हैं, जिसमें कि प्रोडक्ट की झूठी इन्फॉर्मेशन, फॉल्स इन्फॉर्मेशन हो सकती है, या फिर लॉटरी जीतने की फॉल्स इन्फॉर्मेशन उसमें हो सकती है. Then there are credit card account thefts, internet fraud like ordering goods in your name, extracting mobile phone contacts, etc. Forgery, that is imitation document and currency, harassing others, and mischief mongering by sending threatening messages all of which come under the jurisdiction of the Indian Penal Code. फिर यहाँ पर क्रेडिट कार्ड अकाउंट थेफ्ट होते हैं, इंटरनेट फ्रॉड होते हैं जो आपके सामान को ऑर्डर करते हैं, मोबाइल फ़ोन के कॉन्टैक्ट को भी निकाल लेते हैं और डॉक्यूमेंट और करेंसी को कॉपी भी कर सकते हैं, दूसरे को परेशान करते हैं और धमकी भरे मैसेजेस भेजकर दूसरों को परेशान करते हैं. और ये सभी कहाँ आते हैं? ये सभी जुडिक्शन पैनल कोड के अंदर आते हैं. साइबर क्राइम कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 मेन कैटेगरी. जो साइबर क्राइम है वो 3 मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है. क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल पर्सन के अगेंस्ट क्राइम, क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी के अगेंस्ट क्राइम, क्राइम अगेंस्ट एन ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी, तो ऑर्गेनाइजेशन या सोसाइटी के अगेंस्ट क्राइम. नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम अगेंस्ट एन इंडिविजुअल. The offenses that caused or attempt to cause harm or threat to an individual come in this category. अपराध जिससे किसी को नुकसान हो या किसी को धमकी देना इस कैटेगरी में आते हैं.
दिस क्राइम कैन बी कमिटेड इन द फॉर्म ऑफ, ये क्राइम है इन फॉर्म में किए जा सकते हैं, जैसे कि है ईमेल स्पूफिंग। स्पूफिंग मीन हॉक्स और मिसलीडिंग। स्पूफिंग मीन्स होता है कि किसी को गलत दिशा देना, मिसलीडिंग करना। इन इट अ रिसीवर ऑफ अ मैसेज इज फूल्ड इनटू बिलीव दैट द मैसेज रिसीव्ड बाय हिम इज फ्रॉम अ ट्रस्टेड सोर्स विच एक्चुअली इज नॉट सो। इसमें जो मैसेज जो रिसीव करता है वह, और जब रिसीव करता है तो ये विश्वास कर लेता है कि उसे जो मैसेज मिला है वो सही लोगों ने भेजा है, जबकि वो क्या हो जाता है, वो ऐसा नहीं होता है। वो द मैसेज इज़ बोगस, वो मैसेज क्या होता है, बोगस होता है। when the user click on the link that is falsely provided by the sender, जब यूज़र उस मैसेज के लिंक पर क्लिक करता है जो कि उसे गलत लोगों ने भेजा है, तो द मालवेयर और वायरस इंटर इनटू द सिस्टम ऑफ द यूज़र, तो जो मालवेयर हो या फिर जो वायरस है वो उसके सिस्टम में इंटर कर जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका साइबर स्टॉकिंग। In it, an attacker harasses a victim through email, social media, chat room, blogs, instant messages, etc. इसमें जो अटैकर होता है वो ईमेल, सोशल मीडिया, चैट रूम के, ब्लॉग्स के थ्रू, इंस्टेंट मैसेजेस के थ्रू परेशान करता है। अ स्टॉकर कैन बी एन ऑनलाइन स्ट्रेंजर, जो स्टॉकर होता है वो ऑनलाइन स्ट्रेंजर हो सकता है, और अ पर्सन या एक ऐसा लोग हो सकता है नोन टू द टारगेटेड पर्सन, जो कि जिसको वो इस तरह के मैसेज भेजता है वो उसको जानता हो इस तरीके के, तो इसीलिए वो गलत मैसेज और इस टाइप के मैसेज भेजता है। इन साइबर स्टॉकिंग अ पर्सन कैन, इन जो साइबर स्टॉकिंग है उसमें पर्सन क्या कर सकता है, harassing and humiliate the victim by posting false information about him, जो विक्टिम को उसके बारे में गलत इन्फॉर्मेशन पोस्ट करके उसे परेशान और ह्यूमिलेट कर सकते हैं, यानी कि अपमान कर सकता है। मॉनिटर एंड व्यू अ विक्टिम ऑनलाइन एक्टिविटी, उसकी जो ऑनलाइन एक्टिविटी है उसको मॉनिटर हमेशा करता रहता है। डैमेज द विक्टिम्स कंप्यूटर बाय सेंडिंग वायरस, उस जो भी उस विक्टिम है उसको उसके कंप्यूटर को डैमेज करने के लिए उसमें वायरस भेज सकता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है आपका साइबर बुलिंग। इट इज़ एन एक्ट ऑफ हार्मिंग और हैरेसिंग थ्रू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन अ डेलिब्रेट मैनर। इसमें इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू सोच विचार करके परेशान कर सकते हैं और नुकसान पहुंचा सकते हैं। दिस इंक्लूड इंसल्टिंग रिमार्क एंड थ्रेटनिंग मैसेजेस सेंड बाय ईमेल। इसमें इंसल्टिंग रिमार्क भेज सकते हैं और धमकी भरे मैसेजेस भेज सकते हैं ईमेल के थ्रू। स्प्रेडिंग र्यूमर्स अबाउट द पर्सन, और र्यूमर्स फैला सकते हैं, उस पर्सन के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन फैला सकते हैं, इधर बाय ईमेल और सोशल नेटवर्किंग साइट पे या ईमेल में। पोस्टिंग एम्बैरेसिंग फ़ोटोज़, ऐसी जो फ़ोटो जो गलत फ़ोटो हैं जिनको देख के अजीब सा लगता है उस तरह की फ़ोटो भेज सकते हैं। एंड वीडियोज़ टू हर्ट पर्सन, किसी को भी हर्ट करने के लिए वो भेज सकते हैं। मेकिंग डिरोगेटरी रिमार्क अगेंस्ट जेंडर, कुछ गलत तरीके से जेंडर के अगेंस्ट जो कुछ गलत रिमार्क भेज सकते हैं। रेस, रिलीजन और नेशनलिटी के भी अगेंस्ट भेज सकते हैं। तो ये सब किस में आते हैं स्टूडेंट्स, ये आते हैं साइबर बुलिंग में। नेक्स्ट है आपका साइबर क्राइम अगेंस्ट प्रॉपर्टी, यानी प्रॉपर्टी के अगेंस्ट साइबर क्राइम। इन रियल लाइफ में यू हियर ऑफ स्टीलिंग और रॉबरी ऑन समवंस प्रॉपर्टी। आपने सुना होगा किसी की चोरी हो गई या कुछ रॉबरी हो गई, चुरा लिया किसी ने, या डकैती किसी में हो गई किसी की प्रॉपर्टी में। इन साइबर वर्ल्ड में ऑल्सो क्रिमिनल्स लुक फॉर एन अपॉर्चुनिटी टू स्टील और रॉब थ्रू द इंटरनेट। इसी तरह साइबर वर्ल्ड में भी जो चुराने वाले होते हैं वो एक अपॉर्चुनिटी ढूंढते रहते हैं कि हम किसी की चीज़ों को चुरा सकें या किसी चीज़ को पूरा नुकसान पहुंचा सकें। दे कैन स्टील अ पर्सन्स बैंक डिटेल, वो किसी लोगों की बैंक डिटेल्स पूरी
चुरा लेते हैं एंड विड्रॉ मनी, मनी पूरी ले लेते हैं। उसके जब बैंक की डिटेल्स चुरा लिए तो उन्होंने उसकी मनी ले लिया फ्रॉम उसके अकाउंट से। मिस यूज़ क्रेडिट कार्ड का मिस यूज़ कर सकते हैं ऑफ अ पर्सन। स्पॉइल द सिस्टम ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन, किसी ऑर्गेनाइजेशन का सिस्टम ही पूरा ख़राब कर सकते हैं। मैलिशियस सॉफ्टवेयर टू गेन एक्सेस टू इट, वो किससे कर सकते हैं, उसके अंदर ये मैलिशियस सॉफ्टवेयर डाल देते हैं तो वो क्या होता है, उस ऑर्गेनाइजेशन का पूरा सिस्टम ही ख़राब हो जाता है। नेक्स्ट है आपका आइडेंटिटी थेफ्ट। इट रिफर टू द एक्ट ऑफ स्टीलिंग एंड मिस यूज़ ऑफ समवंस पर्सनल इंफॉर्मेशन। इसमें क्या आता है, किसी की पर्सनल इंफॉर्मेशन को चुरा लेना और उसको मिस यूज़ करना। इट इज़ अ मेजर इशू ऑफ पीपल हु यूज़ द इंटरनेट फॉर ऑनलाइन शॉपिंग। ये बहुत ही मेजर इशू है उन लोगों के लिए जो इंटरनेट पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, जो कि इंटरनेट यूज़ करते हैं ज़्यादा और उस पर ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, कैश करते हैं एंड बैंकिंग सर्विस करते हैं। जो लोग इंटरनेट के थ्रू, उनके लिए थोड़ा सा ये रिस्की होता है। द स्टोलन इन्फॉर्मेशन जनरली इंक्लूड, जो चुराई हुई जो इन्फॉर्मेशन होती है उनमें क्या होता है, पर्सनल पर जो भी पर्सन है उसका नाम हो जाता है, डेट ऑफ बर्थ हो जाती है, अकाउंट नंबर हो जाता है, क्रेडिट कार्ड नंबर हो जाता है, एटीएम पिन हो जाता है। तो इससे वो क्या करते हैं, उस पर्सन की सारी आइडेंटिटी चुरा लेते हैं और इसके बाद में उस पर्सन का सब बैंक का डिटेल सब ले करके उसके बैंक अकाउंट खाली कर देते हैं। तो दिस इंफॉर्मेशन इज़ देन मिस यूज्ड टू ऑब्टेन जेन्युइन डॉक्यूमेंट। इससे क्या होता है, उसकी जो डॉक्यूमेंट होती है, जो इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होती है, उसका मिस यूज़ हो जाता है। न्यू क्रेडिट कार्ड जो न्यू वो लोग इससे क्या करते हैं, नया क्रेडिट कार्ड बना सकते हैं टू मेक परचेज विदड्रॉ मनी। जो मतलब नया उन्होंने क्रेडिट कार्ड बना लिया, इस जो भी इंफॉर्मेशन मिली उस पर्सन की, उससे उसने एक डॉक्यूमेंट बना लिया और क्रेडिट कार्ड बना लिया नया और विड्रॉ कर लिया मनी, उससे मनी चुरा लिया, गेट पासपोर्ट बना लिया उससे एंड ड्राइविंग लाइसेंस बना लिया इन द विक्टिम नेम, उस विक्टिम नेम के से सब चीज़ बना ली। हैकर स्टील द इंफॉर्मेशन इधर थ्रू हैकिंग, जो हैकर होता है वो चुरा लेता है इंफॉर्मेशन इधर थ्रू हैकिंग के थ्रू चुरा लेता है। द नेटवर्क हैक करके चुरा लेता है। दैट पर्सन इज़ कनेक्टेड, जिससे वो पर्सन कनेक्ट होता है और प्लेस द सॉफ्टवेयर अननोइंगली ऑन द पर्सनस कंप्यूटर, या तो उसके कंप्यूटर पे उसको बगैर बताए हुए सॉफ्टवेयर उस पर प्लेस कर देता है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन चुरा करके उससे पासपोर्ट और ड्राइविंग लाइसेंस ये सब उसके नाम से बना लेता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स है आपका फिशिंग। इट इज़ एन एक्ट ऑफ सेंडिंग एन ईमेल। ये एक एक्ट है जिससे कि एक ईमेल हम सेंड कर सकते हैं टू द यूज़र मिसलीडिंग हिम टू बिलीव, उसको मिसलीड करना और ये विश्वास दिलाना दैट इट इज़ अ ट्रस्टेड पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन। ये जो ईमेल भेजा गया है वो किसी ट्रस्ट वर्दी पर्सन ने भेजा है या ऑर्गेनाइजेशन ने भेजा है। द यूज़र इज़ आस्क्ड टू विजिट द वेबसाइट ऑन इन विच ही इज़ आस्क्ड टू अपडेट और वैलिडेट हिज पर्सनल डिटेल। वो क्या करता है, उसमें एक वेबसाइट उसमें दे देता है ईमेल में कि आप इस वेबसाइट को खोलिए, और जब वो उस वेबसाइट के खोलता है तो उसमें कहता है कि अपनी जो पर्सनल डिटेल है उसको अपडेट करिए। जैसे कि कौन क्या उसमें आता है, जैसे यूज़र नेम आता है, पासवर्ड आता है, क्रेडिट कार्ड आता है, डिटेल। अब क्या होता है, इन दिस वे द ऑपरेटर ऑफ द फेक वेबसाइट कमिट क्राइम। इस तरीके से वो जो ऑपरेटर होता है वो वेबसाइट पे क्राइम कर लेता है आपके नाम से, इन योर नेम आफ्टर स्टीलिंग योर आइडेंटिटी। आपने अपना सब उसमें डिटेल भर दिया और उसमें आपकी आइडेंटिटी, तो वो आपकी आइडेंटिटी से सब चीज़ कर देता है, सब अपना आपका सब चीज़ ले लेता है। तो इस चीज़ को क्या कहते हैं, फिशिंग। नेक्स्ट है आपका स्टूडेंट्स फार्मिंग। अब फार्मिंग में क्या होता है, इन दिस टाइप ऑफ अटैक अ पीस ऑफ मैलिशियस कोड इज़ इंस्टॉल ऑन कंप्यूटर और अ सर्वर। इसमें क्या होता है, इस अटैक में क्या होता है, मैलिशियस कोड को आपके कंप्यूटर या सर्वर में विच मिसडायरेक्ट द यूज़र फ्रॉडेंट वेबसाइट विदाउट देयर नॉलेज, उसकी नॉलेज के बगैर
उसके वेबसाइट को वो मिसडायरेक्ट कर देता है इन ऑर्डर टू ऑब्टेन पर्सनल इन्फॉर्मेशन। इससे क्या होता है कि पर्सनल इन्फॉर्मेशन चुराने के लिए वो उसके कंप्यूटर में मिसलीशियस कोड इंस्टॉल कर देता है, सच एज पासवर्ड एंड अकाउंट नंबर, जैसे कि पासवर्ड और अकाउंट नंबर वो उसमें डाल देता है। और इससे क्या होता है, इससे भी जो यूज़र है उसकी सारी डिटेल जो उस पर्सन तक पहुंच जाती है, स्टॉकर तक पहुंच जाती है। इसको क्या कहते हैं, फार्मिंग कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।